Hello students, welcome to you all in the second part of the second chapter Nutrition in Animals. In previous video we discussed about nutrients, nutrition and the mode of feeding. Now today we will start our new topic digestion in humans. So let's start with page number 12. We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. We take in food. जब हम food intake करते हैं through the mouth, mouth के through, digest and utilize it. और उसके बाद हमारा जो food है वो digest होता है, utilize होता है. And the unused part of the food are defecated. और जो unused part है या फिर जिसे हम waste food कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है, वो डेफिकेटेड हो जाता है, यानी स्टूल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या कभी आपने सोचा है कि फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद किस तरीके से डाइजेस्ट होता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल. इन फिगर 2.2 you can easily see, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. जो हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में खत्म होती है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. लेकिन बकल कैविटी, माउथ से लेके एनस तक फूड को आने में कई कंपार्टमेंट से होकर गुजरना होता है. द फर्स्ट वन इज बकल कैविटी, सेकेंड फूड फाइव और ओसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ large intestine, ending in the rectum and the anus. Last one. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, यानी कि फूड इन सारी चीजों से गुजरते हुए लास्ट में एनस तक पहुंचता है. The food component gradually get digested as food travels through the various compartment. धीरे 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 जब फूड हमारा माउथ से होते हुए इन सारे कंपार्टमेंट से होते हुए गुजरता है, तो जो हमारा फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands. जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, और जैसे आपके पैंक्रियाज होते हैं, आपका लीवर है, एसोसिएटेड विद द कैनाल, वो इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, सच एज सलाइवरी ग्लैंड. द लीवर एंड द पैंक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. इनमें से जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे माउथ में आप फूड लेते हैं तो आपके माउथ में सलाइवा में एंजाइम सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो आपके फूड को चर्न करने में, चबाने में मदद करता है. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड है वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसे हमारी बॉडी डायरेक्टली इंटेक नहीं कर सकती है, उसे डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब या फिर इनटेक कर सकती है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड यानी पैंक्रियास और आपका लीवर है और आपका जितने भी कंपार्टमेंट अभी आपको बताए गए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ये सारी चीजें मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं, इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. नाउ द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी एट फर्स्ट एंड एंड इन द एनस. फर्स्ट वी च्यू द फूड इन द माउथ एंड इट कन्वर्ट इनटू बोलस विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एंजाइम्स. देन फेरिंक्स से फूड ओसोफेगस में जाता है. अभी जो मैंने आपको बताया
कि सबसे पहले जो फूड होता है हमारे माउथ से होते हुए, जो आपको फर्स्ट पार्ट डायग्राम में जैसे आपका बकल कैविटी है, वहां हमारे सलाइवरी ग्लैंड में से कुछ एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं जो कि फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे जो फूड है, जो खाना आपने खाया है, वो इजीली फेरिंग्स से होते हुए, जिसे ग्रास नलिका भी कहते हैं, वो ओसोफेगस में चले जाता है। ओसोफेगस में म्यूकस की हेल्प से फूड इजीली नीचे की ओर जाता रहता है। ओसोफेगस में म्यूकस होता है। देन स्टमक में पहुंचकर HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं, कि प्रेजेंस में स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। HCl फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। HCl हेल्प्स टू डाइजेस्ट सम प्रोटीन एंड फैट। देन फूड 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा डाइजेस्ट होता है। दैट सीक्रेट्स एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स आपके सीक्रेट्स होते हैं, और यहीं पर लीवर में प्रेजेंट बाइल जूस एंड एंजाइम्स भी होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स एंड एट लास्ट द वेस्ट डाइजेस्ट फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका डाइजेस्ट फूड है लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और यही लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस टू डाइजेस्ट फैटी आइटम्स, एंड पैंक्रियास ऑल्सो सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर हेल्पफुल टू डाइजेस्ट फूड। लीवर एंड पैंक्रियास डाइजेस्टिव प्रोसेस से जुड़े नहीं हैं बिकॉज फूड इनसे होकर नहीं गुजरता है। सो आई होप आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पूरी वीडियो के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर्स आपको अपनी रफ कॉपी में करने हैं गुड हैंड राइटिंग में। थैंक यू।